दुनिया में बहुत सारी ऐसी गेम्स है जो आप अपने दोस्तों के साथ फ्री टाइम में खेल सकते हैं, पर जब आप अकेले होंगे तब आपके साथ कौन खेलेगा। अगर आप खुद को ऐसे ही अकेला फील कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 10 गेम्स के बारे में बताऊंगा जो आप अकेले भी खेल सकते हैं और इन्हें खेलने के बाद आपको अकेला भी फील नहीं होगा। नंबर 1, द मिडनाइट गेम। इस गेम को खेलने के लिए आपको 7 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कैंडल, एक पीस ऑफ पेपर, एक पेन, एक मैच बॉक्स या फिर लाइटर, थोड़ा सा नमक, एक पिन और एक वुडन डोर। ये गेम आप चाहे तो अकेले भी खेल सकते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। ये गेम आपको आधी रात से पहले शुरू करनी है। इस गेम की शुरुआत में आपको अपना पूरा नाम एक पेपर पर लिख देना है और एक चुटकी अपने खून की उस पेपर पर गिराकर उसे सूखने दें। बत्तियां बुझाकर उस पेपर को दरवाजे के सामने रख दीजिए। उसके बाद कैंडल को जलाकर पेपर के ऊपर रखना है और दरवाजे पर 22 टाइम्स नॉक करना है। ध्यान रखिएगा जो आपका लास्ट नॉक हो वो एग्जैक्ट 12 बजे ही बजे दरवाजे पे। अपना दरवाजा खोल के मिडनाइट मैन को इनवाइट करे और कैंडल बुझा के वापस दरवाजा बंद कर दे। जैसे ही दरवाजा बंद हो कैंडल को जला के पूरे घर में घूमना शुरू कर दे 3:33 तक। मिडनाइट मैन आपको फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको चलते रहना पड़ेगा और अगर कैंडल बुझ जाती है तो आप 10 सेकंड होंगे उसे वापस जलाने को। अगर आप नहीं जला पाए तो आपको सॉल्ट के बनाए सर्कल में बैठना पड़ेगा। ये गेम 3:33 पर ही खत्म होगी और उसके बाद आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं। इस गेम को लेके आपको कुछ वार्निंग्स बता देता हूँ। आप सिर्फ अपना खुद का ब्लड यूज कर सकते हैं इस गेम में। अगर आप किसी और का करेंगे तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनकी जान को खतरा भी बन सकता है। आप लाइट्स या फ्लैश लाइट यूज नहीं कर सकते इस घर में। आप इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते और सबसे जरूरी, जब तक गेम खत्म ना हो तब तक आपको चलते रहना है, क्योंकि मिडनाइट मैन आपका पीछा कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। नंबर 2, द 3 गेम्स। ये गेम केबीसी से कम नहीं है, बस फर्क इतना है जीतने वाला जिंदा बचेगा। और अगर कोई गलती की तो आई डोंट नो गलती करने वाले अभी तक बताने की हालत में नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ। ये गेम एग्जैक्ट रात के 11 बजे शुरू होनी चाहिए और इस गेम के लिए आपको एक बड़े अंधेरे वाले कमरे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई बेसमेंट हो, एक पैक ऑफ कैंडल, एक लाइटर, एक पानी से भरी हुई बाल्टी, इलेक्ट्रिक फैन, 2 बड़े मिरर, 3 कुर्सियां, एक अलार्म क्लॉक और एक फुल्ली चार्ज सेलफोन की जरूरत पड़ेगी। और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो आपके दिल के काफी नजदीक हो, जैसे कोई चेन या फिर अंगूठी जो आपको किसी ने गिफ्ट की हो। इस गेम की प्रिपरेशन के लिए आपको एक चेयर को नॉर्थ साइड में फेस करते हुए रखना है, वो आपका थ्रोन होगा। और बाकी 2 चेयर्स को आप ऐसे रखें जो आपकी चेयर की तरफ उनका फेस हो। मेक श्योर दोनों चेयर्स का डिफरेंस एक हाथ जितना हो। दोनों मिरर को बाकी 2 चेयर पर रखना है और दोनों मिरर किंग की चेयर की तरफ फेस करने चाहिए और उन दोनों मिरर के आगे एक कैंडल जरूर जला दीजिएगा। थ्रोन पर बैठकर आपको आपकी रिफ्लेक्शन इजीली दिखनी चाहिए। बकेट और कप को इतने नजदीक रखिएगा अपने पैरों के पास कि आपको जब उनकी जरूरत पड़े तो आप उन्हें उठा के ले सके, लेकिन इतने भी नजदीक मत रखना कि वो आपके पैरों से गिर जाए। फैन को आप अपनी चेयर के पीछे रखिएगा ताकि उसकी जो हवा है उसे आप अपनी पीठ से ब्लॉक कर सके, और फैन की स्पीड को मीडियम या स्लो रखिएगा ताकि कैंडल्स ना बुझे। अब लाइट्स ऑफ कर दीजिए और रूम छोड़ के चले जाइए। मेक श्योर कि आप अपना फोन चार्जिंग पर लगा दें और उस पर अलार्म सेट हो 3:30 तक का। लाइट्स बंद कर दीजिए और जो ऑब्जेक्ट आपके दिल के नजदीक है उसे पकड़ के सो जाइए। जब अलार्म बजेगा तब आपको उठना है, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना है, कैंडल जलाकर आपको उस डार्क रूम में जाना है। आपके पास 3 मिनट है उस रूम में जाकर अपने पार्टनर को बेडरूम में छोड़कर दरवाजा बंद करके थ्रोन पर बैठना है। ध्यान रखना कि फैन की स्पीड से कैंडल ना बुझे और आपकी बैक पूरे फैन को कवर रखे। अगर सब सही है तो आप क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे एक प्रेजेंस से फील होने लगेगी कि कोई आपके साथ बैठा हुआ है और कुछ देर बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर भी आएंगे। गेम खत्म करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आपको आपके पार्टनर को बताना पड़ेगा कि वो आपका नाम लेके आपको बुलाए या फिर कॉल करे। आपको ध्यान देना है कि जब आप इस गेम को खेले तब आपका फोन पूरा चार्ज हो और जिस रूम में आप बैठे हैं वहां पे कोई लाइट ना हो। साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका जो पार्टनर हो उसे पूरी इंस्ट्रक्शन दी हो आपके द्वारा कि आपको कैसे बुलाना है।
सोने से पहले जब आप वो रूम छोड़ के जाए तो ध्यान रखिएगा कि दरवाजा खुला हो। अगर आप वापस आते हो दरवाजा बंद हो तो गेम को प्रोसीड मत कीजिएगा। आपको गेम खेलते हुए मिरर की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना है, ना ही कैंडल्स की तरफ देखना है। और ध्यान रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए फैन भी बंद ना हो। इनमें से कोई भी चीज ठीक तरीके से नहीं होती है या फिर आप भूल जाते हैं तो इस गेम को आप प्रोसीड मत कीजिएगा। अगली गेम की बात करते हैं। नंबर 3 पे तो आती है दी एलिवेटर गेम। ये गेम आप अकेले खेल सकते हैं। इस गेम के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत है जिसमें 10 फ्लोर हो टोटल। इसे आप अकेले खेले तो ही बेटर है। इसमें सबसे इजी गेम है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो ही। आपको सिंपली इस गेम में कुछ नहीं करना है, एलिवेटर में जाना है और 4 2 6 2 10 5 इस सीक्वेंस में फ्लोर के बटन प्रेस करने हैं। आपको लिफ्ट के अंदर रहना है और अगर सब सही रहा तो 5th फ्लोर में एक लेडी एंटर करेगी। चाहे उसके एंटर करने के बाद आपके अंदर कितनी भी आग क्यों ना लगे, आपको उसकी तरफ देखे या बात किए बिना ही 1st फ्लोर का बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद लिफ्ट आपको 10th फ्लोर की तरफ लेके जाएगी। जब लिफ्ट 10th फ्लोर पर खुलेगी तो आपको काफी अंधेरा दिखेगा, एक डार्क रूम की तरह, और आगे जाके आपको एक रेड क्रॉस सा दिखेगा थोड़े से ही डिस्टेंस में। अगर लिफ्ट असेंड होना शुरू करती है और आप 1st फ्लोर की तरफ लेके जा रही है, इट मीन्स आप डेंजर में है और आपको लिफ्ट को किसी भी तरीके से रोकना है या फिर लिफ्ट से बाहर निकलना है। अगर आपको अपने वर्ल्ड में वापस आना है तो आपको सेम सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा अपने ही वर्ल्ड में वापस आने के लिए। इस गेम की खासियत ये है कि ये गेम आपको दूसरे वर्ल्ड में लेके जाती है, लेकिन इसका खतरा ये है कि अगर आप इसके सीक्वेंस को भूल जाते हैं तो वापस आना काफी मुश्किल हो सकता है। इस गेम की वार्निंग के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब आप एलिवेटर में जाए तो आप अकेले हो, और जब वो वुमन एलिवेटर में एंटर करे तो आप किसी भी हालात में उससे बात न कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, द हुडन मैन। ये गेम आप अकेले ही खेल सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ एक सेज स्मज, अगरबत्ती, 2 रोप, एक वॉच, एक लैंडलाइन फोन, एक माचिस या फिर लाइटर और थोड़े से नमक की जरूरत पड़ेगी। इस गेम में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें आपने एक टैक्सी बुलानी है और इस टैक्सी में बैठना है, लेकिन ये कोई कॉमन उबर या फिर ओला टैक्सी की तरह नहीं होगी। इसे बुलाने के लिए पहले आपको अगरबत्ती जलाकर खुद को क्लेंस करना है और फिर डोर के सामने सॉल्ट को स्प्रेड कर दीजिए। सारी लाइट्स और विंडोज को बंद करके टेलीफोन के सामने बैठना है और 13 तक गिनती करनी है। जैसे ही काउंटिंग आपकी खत्म हो जाए आप 20496888 डायल करें, बट रिसीवर को आप बिना उठाए ये नंबर डायल कीजिएगा। उसके बाद आपको रिसीवर उठाना है और फिर 25515823 डायल करना है। जैसे ही आप इस नंबर को डायल करेंगे एक अनजान व्यक्ति फोन उठाएगा और आपको उससे बात करके कैब बुक करनी है। अगर सब सही जाएगा तो आपके बाहर एक कैब दिखेगी, आपको उस कैब में जाना है, बैठ के सो जाना है। नेक्स्ट टाइम जब आप उठेंगे तब अपना टाइम चेक करना, तो आपकी घड़ी में 3:30 हो रहे होंगे सुबह के। अगर टाइम वही हुआ तो आप फिर से सो सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कुछ और हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप उठेंगे तो ड्राइवर की जगह पे एक हुडेड गाय कैब चला रहा होगा। गेम खत्म करने के लिए आपको ड्राइवर के कान के पास कहना है आई हैव रीच्ड माई डेस्टिनेशन। इसके बाद आपको फिर नींद आ जाएगी और जब आप उठेंगे तो आप अपने घर के बाहर मिलेंगे। इस गेम के दौरान बहुत सारे लोग आपकी कैब में आगे बैठ सकते हैं और अपने डेस्टिनेशन उतर भी सकते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप इस गेम को बीच में छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए काफी खतरनाक बन सकता है, क्योंकि गाड़ियां सड़क और फुटपाथ दोनों जगह चलती है। टू नंबर 5, द बाथटब गेम। आई एम सॉरी, लेकिन ये गेम भी एक ही पर्सन के लिए है, सो नो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। एंड मेक श्योर जब ये गेम खेले तो बाथरूम ऐसा हो जिसमें बाथटब हो। इस गेम में आपको और जरूरत पड़ सकती है एक शैम्पू की, जो कि इजीली अवेलेबल होगा। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले लाइट्स बंद करके बाथटब को पानी से भर देना है और बिना कपड़ों के पानी के अंदर लेट जाना है। ध्यान रखिएगा कि टैप के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपको लेटना है ताकि टैप आपके सामने शो हो रहा हो फेस टू फेस। अब आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपने बाल धोना शुरू कर दे। बाल धोते हुए आपको रिपीट करना है दारूमासान फेल डाउन। अगर सब सही जाएगा तो एक औरत की काली परछाई आपको दिखेगी जो चलते चलते टब में लुढ़क जाती है और उसका सर टैप पर बसता है। चाहे कुछ भी हो जाए बाल लगातार वॉश करते रहना है और आप
और अगर आपको वो लेडी नहीं दिख रही है तो जब तक आपके बाल नहीं धुल जाए आपको लगातार दारुमा-सान फेल डाउन रिपीट करते रहना है जब तक आपको परछाई ना दिखे। एक बार जब ये पूरा सीक्वेंस हो जाए तो आपको अपने पूरे बालों को धो के टब से बाहर निकलना है और बाथरूम से बाहर जाने से पहले पूछना है व्हाई डिड यू फेल इन बाथटब। ये पूछने के बाद आपको आराम से सोने चले जाना है। अगली सुबह आपको एक प्रेजेंस फील होगी आपके ही पीछे, जो धीरे धीरे आपकी क्लोज होती जाएगी। सारे दिन में कभी भी अगर आपको फील हो कि वो प्रेजेंस आपके ज्यादा ही नजदीक है तो पीछे घूम के एक खींच कर रैपट लगा देना है और कहना है किताब। अगर सब सही जाएगा तो आप जीत जाएंगे, वरना यू हैव टू कीप मूविंग। इस गेम के लिए मैं आपको यही वार्निंग दूंगा कि आप इस लड़की को आपको ना पकड़ने दें और इस गेम को मिडनाइट से पहले ही खेलिएगा। नंबर 6 पे आता है दुनिया का सबसे फेमस लूडो, उइजा बोर्ड। इस गेम के लिए उइजा बोर्ड, उसका मैग्नीफायर जिसे प्लाइन शीट भी कहा जाता है, और कैंडल्स की ही जरूरत पड़ेगी। इस गेम के लिए आपको एक शांत डार्क रूम चाहिए जहाँ पे ज्यादा शोर ना हो, ताकि आप आराम से भूतों से बात कर सके। आपने इस गेम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने साथियों के साथ बैठ जाना है कैंडल जला के, और जितने भी प्लेयर्स है सब अपने फिंगर्स को प्लाइन शीट पर रख देंगे और जिसकी चाहे उसकी स्पीड को बुलाने की कोशिश कर सकते हैं। जो नजदीक होगी वो स्पीड जरूर आएगी और फिर उससे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्पीड सभी क्वेश्चंस का आंसर देगी, बट ध्यान रखना क्वेश्चन यस और नो में हो या फिर नंबर्स में ज्यादा हो। इस गेम को खेलते हुए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। आपको कैंडल्स नहीं बुझानी है, गेम को बीच में नहीं छोड़ना है, और कभी भी आपको स्पीड से उसके होने का प्रूफ नहीं मांगना है। इस गेम को खेलते हुए एक और चीज ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि बोर्ड आपको जो भी बोले वो सच होगी। कभी कभार बुरी आत्माएं भी अट्रैक्ट होती है। इस गेम को बंद करने के लिए आपको प्लैनशीट को गुड बाय की तरफ लेके जाना है और बोर्ड को पैक करके रख देना है। नंबर 7 पे आती है द क्लोसेट गेम। बाथटब गेम की तरह ये गेम भी एक सिंगल प्लेयर गेम है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक क्लोसेट यानी अलमीरा की जरूरत पड़ेगी। साथ में आप एक मैच बॉक्स भी रख लीजिएगा, क्योंकि मैच बॉक्स आपके काफी काम आएगा। इस गेम में आपको करना कुछ नहीं है, बस लाइट्स बंद करके क्लोसेट के अंदर बैठ जाना है और ध्यान रखिएगा कि कहीं से भी लाइट ना आ रही हो और पूरा अंधेरा हो रूम में। फिर 2 मिनट आपको एक माचिस को अपने हाथों में पकड़ के रखना है और कहना है शो मी द लाइट और लिव इन द डार्कनेस। अगर आपको किसी की आवाज सुनाई देती है तो माचिस को जल्दी से जलाकर क्लोसेट से बाहर आ जाना है और वापस उस क्लोसेट की तरफ नहीं देखना। माना जाता है इसके बाद क्लोसेट में रात के टाइम अजीब चीजें होती है, क्योंकि अब उसमें डीमंस आ जाते हैं। इस गेम के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जैसी आवाज आप सुने वैसे आप मैच स्टिक्स को जला लें और अंधेरे में कभी फिर से क्लोसेट खोल के नहीं देखिएगा। आप कह सकते हैं कि इन सभी गेम्स में से एक ही ऐसी गेम है जो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब आपका क्लोसेट वैसा नहीं है जैसा पहले था। नंबर 8 पे आती है वन मैन हाइड एंड सीक। इसके नाम की तरह ही ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इस लिस्ट में मोस्टली वही गेम होगी जो अकेले लोगों के लिए है। इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए एक स्टफ डॉल, थोड़े से चावल, आपके नेल का एक टुकड़ा, नाइफ, नीडल, कुछ लाल धागे, बाथरूम विद बाथटब, या फिर आप बाल्टी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट वाटर, एक टीवी और एक परफ्यूम। ये एक तरीके से काले जादू की रेसिपी भी है, बट इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। आपको एक स्टफ डॉल लेनी है और उसके अंदर की स्टफिंग को निकाल के उसमें कच्चे बासमती या कोई भी चावल ठूस देने हैं, फिर घुसा दे और फिर डॉल को रेड थ्रेड से बांध दे। डॉल को एक प्यारा सा नाम दे दे इसके बाद, ताकि कम डर लगे और आप रिचुअल भी ठीक से कर सके। एग्जैक्टली 3 बजे बाथरूम में आपको जाना है और बाल्टी या बाथटब को पानी से भरना है। डॉल को उस पानी में डालना है। तो पानी में डालने के बाद साइड लाइट्स ऑफ करनी है और अपने रूम में जाकर अपने मुंह में सॉल्ट वाटर भर देना है। आप टीवी ऑन कर दीजिएगा इसके बाद और 10 तक काउंटिंग करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही काउंटिंग खत्म हो आपको बाथरूम में वापस जाना है और अगर डॉल वहां नहीं है तो उसे ढूंढना है और किसी भी तीखी चीज, टूल या नाइफ से स्टैब करना है और कहना है आई फाउंड यू बाबू, और जो भी आपने डॉल का नाम रखा हो। इसके बाद डॉल की बारी आएगी तो आपको कहना है यू आर नेक्स्ट और डॉल का नाम लेना है।
डॉल को टब से बाहर निकाल कर बाथरूम के काउंटर या सिंक पर रख दे और रखते ही छुपने वाली जगह पर चले जाएगा। ध्यान रखिएगा, गेम शुरू करने से पहले जिस जगह पे आपको छुपना होगा वहां पे परफ्यूम से पूरा स्प्रे कर दीजिएगा, ताकि वो आपकी स्मेल को और परफ्यूम की स्मेल को एक कर दे और डॉल आपको स्मेल के द्वारा ना ढूंढ सके। इस गेम को खत्म करने के लिए आपको बचा हुआ सॉल्ट वाटर और आपके मुंह में जो सॉल्ट वाटर है उसे टब में डालना है और डॉल को ढूंढते ही कहना है आई विन। ये आपको 3 बार ही कहना है और फिर डॉल को सुखा के पूरी तरीके से जला देना है। इस गेम में ध्यान रखिएगा कि आपको वो सॉल्ट वाटर पीना नहीं है, डॉल को किसी जान पहचान वाले का नाम या खुद का नाम नहीं देना है और जब आप डॉल को जलाए तो पूरी तरीके से जलाइएगा। 9th नंबर पे आती है, उस गेम का नाम है शार्लेट्स वेब। ये 2 बंदों की गेम है, तो फाइनली एक गेम तो आपके पास ऐसी आ गई है जो आप अपनी एक्स के साथ खेल सकते हैं। इस गेम के लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा सा डार्क रूम, फ्लैश लाइट, एक टॉय, एक मिरर, एक टेबल और 2 चेयर। आपको करना यह है कि आपने अपने पार्टनर के साथ एक डार्क रूम में जाकर मिरर को ठीक से सेट करना है और दोनों चेयर्स को ऐसे रखना है कि दोनों प्लेयर्स की रिफ्लेक्शन उस मिरर से दिख सके। उसके बाद आप अपने पीछे टेबल को सेट करेंगे और उसके ऊपर टॉय रख देंगे। मेक श्योर जब तक पूरी सेटिंग ना हो तब तक आप चेयर पर ना बैठे। जब पूरी सेटिंग हो जाए तब चेयर पर बैठकर साथ में कहना है वी वांट टू प्ले शार्लेट्स वेब। थोड़ी देर में शार्लेट की रिफ्लेक्शन आपको मिरर में शो होगी और वो आकर टॉय उठाएगी। जैसे ही वो आपको दिखे तब आप अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकते हैं। इस गेम को खेलते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको मिरर से नजरें नहीं हटानी है, ना ही किसी कैंडल या मैस्टिक का यूज करना है। लाइट के लिए आपको सिर्फ फ्लैश लाइट ही यूज करनी है। और लास्ट में आती है नंबर 10 ड्राई बोन्स। ये एक और सिंगल प्लेयर गेम है जिसके लिए आपको एक मिरर, कुछ मैच स्टिक्स, एक बाथरूम और एक वॉच की जरूरत पड़ेगी। बाकी कुछ गेम्स की तरह ये गेम भी आपको अकेले खेलनी है। पूरे घर में सिर्फ आप होने चाहिए और सारी विंडोज दरवाजे सब बंद हो। फिर आपको बाथरूम में जाना है और ब्लडी मैरी की तरह ही शीशे की तरफ देखना है, लेकिन इसमें आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना है जो आपके दिल के बहुत नजदीक है। सोचने के बाद आपको एक माचिस जलानी है और जब वो अपने आप बुझ जाए तो वही नीचे लेट जाना है और कहना है आई एम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस एंड आई वेलकम यू इनटू माय होम, कम नाउ। रूम में जाना है और थोड़ी ही देर में आपको वेट करना है, क्योंकि आपको फिर मोर्निंग की या किसी के रोने की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज इशारा होगी कि आप अकेले नहीं है। अगर आप उस चीज से सुबह के 3 बजे तक बचे रहे तो आप अपने उस नजदीक चीज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सुबह आपके नजदीक या आपके सामने आए या फिर आपको किसी तरीके से मिले। इस गेम को खेलते हुए ध्यान रखिएगा कि आपको माचिस खुद नहीं बुझानी है और इसमें सिर्फ माचिस का ही इस्तेमाल करना है। ये थी कुछ हॉरर गेम्स जो आप मोस्टली अकेले बट चाहे तो किसी टॉक्सिक एक्स या दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। ये वीडियो बनाने के बाद अब मेरा भी मन हो रहा है कि इन सभी गेम्स को ट्राई करूं खेलकर। नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं इफ यू वांट मी टू रिकॉर्ड व्हाइल आई प्ले। अगली बार फिर न्यू वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए सायोनारा।